Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel and press bell icon ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो कोई भी अपलोड करूँ वो सीधा आपके मोबाइल के स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाए। स्टूडेंट्स मेरे जितने भी चैप्टर है मैंने सारे चैप्टर्स के हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और ये 14 चैप्टर स्टार्ट किया है। सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप वहाँ से मेरे चैनल पे जाके बाकी अदर चैप्टर्स के भी वीडियो देख सकते हैं। अब आपका देखो चैप्टर फर्स्ट स्टार्टिंग में क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मेरा जो फर्स्ट वीडियो था इस चैप्टर का उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, क्या होता है स्टैटिस्टिक्स, इसका इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, सांख्यिकी इसको हिंदी में हम कहते हैं। अब एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको क्या कह रखा है, इस एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। क्लास 10 की बात हो रही है और इस क्लास 10 में कितने स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको दे रखे हैं स्कूल इन द मैथमेटिक्स पेपर, और 100 में से स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए वो आपको इसमें दे रखा है। कौन से पेपर की, मैथ्स के पेपर की बात कर रखी है यहाँ पर, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, आपको मीन फाइंड करना है। अब देखो मार्क्स ऑब्टेन मीन्स एक्स आई, आपको गिवन है 10 किसके आया, 20 किसके आया, 36 कितने स्टूडेंट्स का है, 40 कितने स्टूडेंट्स का है, 50 कितने स्टूडेंट्स का है, 56 कितने का है, 60 कितने बच्चों का है, 70 कितने बच्चों का है, ऐसे 95 तक आपको दे रखा है। मैथमेटिक्स में 100 में से किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए वो आपको इसमें गिवन है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, 10 कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है 1, फिर 20 कितने मार्क्स स्टूडेंट्स का है 1 स्टूडेंट, 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का है 3 स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए, 36 आए। इसी प्रकार ये आपको मार्क्स दे रखे, जैसे 88 कितने स्टूडेंट्स का है 2 स्टूडेंट्स का है, 95 कितने स्टूडेंट्स का है 1 स्टूडेंट्स का है। ये आपको दे रखा है एग्जाम्पल फर्स्ट में 30 स्टूडेंट्स एक क्लास 10th में, जिसके मैथमेटिक्स में 100 में से किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स है वो आपको बता रखा है। तो देखिए ध्यान से, एक पॉइंट आगे नहीं लिखा है, जरूरी 95 आते हैं 100 भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर 100 भी आते हैं। मैं जैसे लिख रहा हूँ ध्यान रखना, मैथ्स में 100 भी मार्क्स आते हैं और आप ला सकते हो अगर मेहनत करते हो। 95 तक ही दे रखा है एग्जाम्पल में, तो ठीक है। देखिए ध्यान से अब कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, तीनों मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा मैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड क्या है, डायरेक्ट मेथड आपको पता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये दे रखा सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ये आपका डायरेक्ट मेथड है। अब इस डायरेक्ट मेथड से आपको जो ये एग्जाम्पल है फर्स्ट आपका कंप्लीट होगा। सबसे पहले एक्स आई लिख रखे मैंने, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्या लिख लिया एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी मैंने लिख रखी स्टूडेंट्स। अब एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई, इससे पहले आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकालनी है, मीन्स समेशन एफ आई की वैल्यू निकालनी है। जो एफ आई जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उनको क्या करना है, आपको प्लस करना है, सब नंबर्स को प्लस करना है। इनको हम प्लस कर लेंगे क्या आ जाएगा 30 आ गया, ठीक है। अब एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है आपको, 10 मल्टीप्लाई 1 तो 10 आ गया, 20 मल्टीप्लाई 1 तो 20 आ गया, 36 मल्टीप्लाई 3 108 आ गया, ठीक है। इन सब नंबर का क्या करेंगे हम मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो अब इन सब नंबर का मल्टीप्लाई देखो, अब ये किस में ग्रुप डाटा में, इसी को अब अनग्रुप में करते तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन जाता। कैसे जाता, आप लिखते 10 20 36 36 36 3 टाइम्स लिखना पड़ता वहां पर, फिर 40 40 40 44 टाइम्स, फिर 50 50 53 टाइम्स, 56 56, इस प्रकार आप एक सीरीज में लिखते हैं तो वो क्या होता है अनग्रुप डाटा होता है। उसमें क्या करते हैं सम हम करने में थोड़ा हमको टाइम लगता है और लॉन्ग मेथड जाता है, ठीक है। तो इसी कारण इसको किसमें इंक्लूड कर, ग्रुप डाटा से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो देखिए सबका मल्टीप्लाई आ गया, ए फॉर एक्स का ये मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई करके आपको डिजिट लिखनी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सब नंबर्स को प्लस कर लिया है, इन सब नंबर्स को प्लस कर लिया, तो प्लस का क्या आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ गया 1779, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ गई 1779, और यहाँ पर सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। तो बहुत इजी है, ये वैल्यू फाइंड कर ली हमने, ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब फॉर्मूले में डायरेक्ट इस वैल्यू को क्या करेंगे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू देखो क्या आ गई 1779 डिवाइड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू 30। तो 1779 में 30 का क्या करेंगे स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 59.3, ये आपका फाइनली आ जाएगा मीन। तो ये आपका था फर्स्ट, तो डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब सेकेंड देखो एज्यूम मीन मेथड। अब एज्यूम मीन मेथड निकालने कैसे निकालेंगे मीन, एज्यूम मीन मेथड से। तो देखिए सबसे पहले, लेकिन इससे पहले ये तो आपको डायरेक्ट दे रखी थी एक्स गिवन था, अगर आपको एक्स गिवन नहीं हो, यहाँ पर तो आपको एक्स गिवन है
इसलिए आपने इजी निकाल लिया। अगर आपको एक्स गिवन नहीं है, क्लास इंटरवल दे रखा है और फ्रीक्वेंसी दे रखी, तो आप कैसे निकालोगे डायरेक्ट मेथड से? तो इसके लिए देखो, ये आपका एक यही क्वेश्चन है। एक अगला क्वेश्चन ले लिया है 10 से 25, 25 से 40, ये आपका क्लास इंटरवल दे रखा है। ये क्या होता है? क्लास इंटरवल। और इस क्लास इंटरवल में ये जो होती है वो लोअर लिमिट होती है और ये जो नंबर वो कौन से? अपर लिमिट होंगे। ठीक है, ये 25, 40, 55, 70 ये कौन से नंबर होते हैं? अपर लिमिट होते हैं, अपर क्लास लिमिट। और ये क्या होती है? लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, अब आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे मीन? तो आपको पहले निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क मींस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मींस फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दे रखा आपको 2, 3, 7, 6, 6, 6, तो इन सबको सम कर लेंगे, क्या आ जाएगा? ये 30 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई। अब एक्स कैसे निकालेंगे? तो एक्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं? देखिए बुक में दे रखा है, क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट दे रखी है, उनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपकी अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट क्या है? तो क्या है आपकी 10 और 25। 10 और 25 है, तो 10 और 25 को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 17.5। ये आपको दे रखा 17.5। ठीक है, 17.5 आ गया। अब देखिए डिफरेंट कितने का आ रहा है? 15 का। एच की वैल्यू, एच मैंने बताया क्या होता है? क्लास इंटरवल। तो एच की वैल्यू क्या आ रही है? इंटरवल डिफरेंट कितना आ रहा है? 15 का डिफरेंट। हर किसी में डिफरेंट कितना आ रहा है? 15 का। हर किसी में डिफरेंट कितना आ रहा है? 15 का आ रहा है। ठीक है, तो देखिए 15 का डिफरेंट आ गया। अब हर किसी नंबर को आप क्लास इंटरवल को प्लस कर करके 2 से डिवाइड करके निकालोगे। इससे बेस्ट आप पहले एच की वैल्यू क्या है वो देख लो। जो एच की वैल्यू आ रही है उसी को इसमें प्लस करते जाओ, इसी को प्लस करते जाओ। देखो 15 और 17.5 में 15 को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? 32.5। और 32.5 में 15 को प्लस करोगे क्या आ जाएगा? 47.5। इस प्रकार आप 15 15 ऐड करके डायरेक्ट आप लिख सकते हो। हर क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। बट एक लास्ट वाला और पॉइंट देख लेना, आपने सही किया गलत किया है। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, 92.5 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लास मार्क कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? अब देखिए एफ.आई. और एक्स.आई. एफ.आई. और एक्स.आई. का मल्टीप्लाई बहुत इजी है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना दे देगा? 35.0। फर्स्ट आ गया 35.0। मीन्स इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 35.0, इन नंबर का मल्टीप्लाई, फिर इन नंबर्स का मल्टीप्लाई, फिर इन नंबर्स का मल्टीप्लाई। इस प्रकार सब नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लिया है और इन सब नंबर्स को क्या कर लिया है? सम कर लिया है। इनका प्लस कर लिया है, तो इन नंबर्स को प्लस कर लिया तो क्या आ गया? 1860.0। ठीक है, पॉइंट है तो 1860 मीन्स 1860 आ गया आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, 1860 ये आपका आ गया सिग्मा एफ.आई. एक्स.आई. की वैल्यू, और ये सिग्मा एफ की वैल्यू 30 है। तो डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है, वही सिग्मा एफ.आई. एक्स.आई. डिवाइड बाय सिग्मा एफ.आई. तो क्या आ गया? 1860 डिवाइड बाय 30 6.62 ये आपका आंसर आ गया। तो क्लास इंटरवल दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं मीन? तो ये मीन निकालने का मेथड, अगर क्लास इंटरवल दे रखा हो, अब इसी क्वेश्चन से, ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसी क्वेश्चन से मीन डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड तीनों में करके बताऊंगा। तीनों क्वेश्चन बुक में भी कर रखा है। देखो ये फर्स्ट तो आ गया, आंसर तीनों से सेम आएगा। अब देखो सेकंड ये इसी क्वेश्चन से सेकंड कर रखा है। आपका कौन सा मेथड यूज किया है इसमें? आपको यूज किया है इसमें एज्यूम मीन मेथड। अब देखो ये एज्यूम मीन मेथड, तो मैंने क्या बताया था? एज्यूम मीन मेथड के लिए आपको DI निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसी को F से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो बच्चों स्टूडेंट्स, तो आपको क्लास मार्क तो वही है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। क्लास मार्क में कोई डिफरेंट नहीं है। ये जो एफ.आई. की वैल्यू वो भी कोई चेंज नहीं है, 2 है, 3 है, 7 है, 6 और 6 दे रखी है, ये भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, क्लास मार्क आपको निकालना आ गया है। कैसे निकालते हैं क्लास मार्क? ये तो 17.5 है फर्स्ट में। ठीक है, फिर 32.5, 47.5 पॉइंट है सबके बीच में, 62.5, 77.5 और 92.5 ये पॉइंट दे रखे सबके बिटवीन। अब देखो सबसे पहले आपको निकालना है एज्यूम मीन, मीन्स ए कैसे निकालते हैं? ए कैसे निकालेंगे? आपको एज्यूम मीन निकालना है। तो ए हमेशा क्लास मार्क से ही आपको निकालना है। देखिए क्लास मार्क 1
टोटल कितने डिजिट दे रखी है 1 2 3 4 5 6 है, इवन नंबर है, इसका मतलब आपको एक्यूरेट मिडल टर्म नहीं आएगी। मीन्स ऊपर से 2 डिजिट छोड़ दिए, इधर से 2 डिजिट छोड़ दो, बीच में कितनी बची 2 डिजिट बच गए। अब इन 2 डिजिट में से आपको एक कौन सा लेना है, तो इसमें ध्यान रखना हमेशा स्मॉल नंबर को ही आपको एज्यूम करना है। तो स्मॉल नंबर क्या आ गया 47.5, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 47.5, तो ए की वैल्यू आपने निकाल ली। अब डी कैसे निकालते, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए को माइनस करते हैं, ठीक है। तो एक्स आई क्या है, ये सारे नंबर आपके एक्स आई हो गए, इन सब में से 47.5 माइनस कर दो, यहां पर लिख दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा डी आई आ जाएगा। बट ध्यान रखना, और मैं इजी मेथड बताता हूं कैसे निकालते हैं। जो आपने ए की वैल्यू निकाल ली उसकी सीध में तो क्या लिख दो 0, उसकी सीध में तो क्या लिख दो 0 लिख दो। और जो आपके इंटरवल आ रहा है, मींस जो एच की वैल्यू आ रही है, जो एच की वैल्यू आ रही है, एच की वैल्यू क्या है 15 आ रही है, तो ऊपर उसकी टेबल लिखते जाओ 15 30 45 जितने नंबर जा रहे हैं, अगर 2 नंबर ही तक जा रहा है तो 15 और 30, और लिखना है उनको नेगेटिव में, क्या लिखना है उनको नेगेटिव में, और नीचे वही नंबर लिखने हैं आपको पॉजिटिव में 15 30 45। अब माइनस करके देख लेना, वही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्लास मार्क में डिफरेंट वही है, क्लास मार्क में वही डिफरेंट आ रहा है, तो डी में भी डिफरेंट वही आएगा। तो 0 तो 0, जो ए की वैल्यू वहां तो 0 आ जाएगा, ऊपर आपको नेगेटिव में लिखना है, जो इंटरवल आ रहा है 15 तो 15 30 45 ऐसे, और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव में लिखना है, ठीक है। डी भी आपने निकाल लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, डी निकाल लिया है, अब क्या करेंगे हम, डी और एफ का मल्टीप्लाई, तो एफ का ये वैल्यू एफ की वैल्यू आ गई और ये वैल्यू डी की आ गई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 30 तो माइनस का 60, माइनस का 60, फिर 3 मल्टीप्लाई माइनस 15 तो माइनस का 45 नेगेटिव में आएगा, फिर 7 मल्टीप्लाई 0 0, फिर 6 मल्टीप्लाई 15 90, फिर 6 मल्टीप्लाई 30 180, फिर 6 मल्टीप्लाई 45 270, ये आपके निकालिए एफ आई डी आई। अब देखो इसको और इजी सोल्व कैसे करेंगे, ये जो डिजिट है इनमें जो नेगेटिव को आप सम करके अलग लिख दो, 60 और 45 कितना हो जाएगा, माइनस का 60 और 45 105, माइनस का 105, माइनस का 105 अलग लिख दिया, और ये जो पॉजिटिव को अलग प्लस कर लो, कितना होगा सबको प्लस कर लो, 0 0 0 0 8 9 और 7 24, तो 4 कैरी 2 2 3 और 4, तो कितना आ गया 440, सॉरी 540, कितना आ गया 540, ये प्लस की वैल्यू आ गई, ये प्लस का आ गया 540, ये प्लस का 540 है और ये माइनस का 105 है, तो इन दोनों को फिर सोल्व कर लो, इन दोनों को सोल्व कर लो अलग से, तो इन दोनों को सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा प्लस का 540 और माइनस का 105, और सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 435, प्लस का 435 आ गया, तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, एफ आई डी आई की वैल्यू आ गई, ठीक है। और सिग्मा एफ की वैल्यू निकाल लिया हम 30, एफ आई डी आई भी निकाल लिया है। अब बहुत इजी है, डायरेक्ट आपका जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या है, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू, ये कौन किसके लिए है आपके, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं एज्यूम मीन मेथड मैंने आपको बता रखा है, देखिए एज्यूम मीन मेथड के लिए, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई एच, सॉरी एच नहीं आएगा, ये तो स्टेप डिवीजन में आएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ए क्या हमने निकाला, ए की वैल्यू क्या 47.5, ठीक है, ए की वैल्यू, और एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आ गई 435, और सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है 30, तो क्या आ जाएगा, ये तो आ गया 47.5 प्लस 47.5 आ गया, ठीक है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या आ गई 435 और डिवाइड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू 30। अब इनको डिवाइड कर लो तो देखो क्या आ जाएगा, ये तो 47.5 प्लस 435 को 30 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 14.5, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 62, तो ये एक्स बार आ गया आपका 62। इसी प्रकार आपने निकाल लिया एज्यूम मीन मेथड से कैसे निकालते हैं, तो आ गया समझ में स्टूडेंट्स। अब देखिए इसी को अब मैं स्टेप डेविएशन मेथड से भी निकाल के बताता हूं। ये देखो थर्ड टेबल स्टेप डेविएशन मेथड कैसे निकालते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड से जहां तक आपने निकाल लिया वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, वही क्लास इंटरवल, वही फ्रीक्वेंसी, उनका सम कर लिया 30 आ गया, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों मेथड से सोल्व करके बता रखा है बुक में भी, ये वही एक्स आई क्लास मार्क और क्लास मार्क, ये आपका मिडल टर्म ए आ गया, ठीक है, मैंने ले रखा है, एज्यूम कर रखा है। ये डी आई निकाल लिया, कैसे निकालते डी आई मैंने आपको बता रखा है, जो ए की वैल्यू उसको 0 की 0 लिख दो, ऊपर नेगेटिव में जो डिफरेंट आ रहा है उसको
उसकी टेबल लिख दो और नीचे पॉजिटिव में लिख दो, ठीक है। जहां तक जितने इंटरवल है वहां तक ही लिखना है, यूनिक आप 15, 30 या 45 लिख दो, फिर आगे वो लिख दो आप, ठीक है, 60 लिख दो। बट आपको इंटरवल कहां तक दे रखा, सिर्फ यहां तक दे रहा, तो 30 तक ही जाना है, ऊपर आपको नहीं लिखना है। अब यूआई कैसे निकालते हैं? यूआई क्या है, बहुत इजी है। यूआई क्या होता है, डी डिवाइड बाय एच। जो डी की वैल्यू है उसमें एच का डिवाइड करेंगे, तो डी की जो वैल्यू उसमें एच का डिवाइड करेंगे। ये आपके क्या डी है, और एच की वैल्यू क्या है, 15 है आपके इस टेबल में, एच की वैल्यू 15 है। तो ये जो आपने वैल्यू निकाली उन सबको 15 से डिवाइड कर दो। तो 15 30 में 15 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2, फिर 15 में 15 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, माइनस किसलिए नेगेटिव आएगा, 0 का 0, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 का डिवाइड करना है आपको यूआई। इसलिए यूआई जो होता है मींस स्टेप डिवीजन मेथड होता है, वो सबसे इजी होता है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है। अब क्या करना है, एफ आई और यूआई का मल्टीप्लाई। देखिए एफ आई और यूआई बहुत इजी है, इधर देखो 2 - 2 मल्टीप्लाई -4, फिर 3 मल्टीप्लाई -1 -3, फिर 0 मल्टीप्लाई 7 0, फिर 6 मल्टीप्लाई 1 6, फिर 6 मल्टीप्लाई 2 12, फिर 6 मल्टीप्लाई 3 18। ये आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया है। इजी मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट आप कर लोगे, मुंह से ही मल्टीप्लाई कर लोगे, बट अगर डायरेक्ट मेथड के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए पेन का यूज करना पड़ेगा रफ में, ठीक है। तो इसलिए मेथड क्या होता है, इजी होता है। अब इसमें ध्यान रखना, नेगेटिव नेगेटिव एक तरफ हल कर लो, -4 -3 क्या हो गया, माइनस का 7। अब ये तीनों प्लस के कितने हो गए, 36, और -7 36 दोनों को हम अगर समेशन करेंगे, सब प्लस करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 37 में 7 गया तो 29, 20 ना आगे सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई 29, ठीक है, और एफ आई की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। तो आपका फॉर्मूला क्या है, अब देखो थर्ड निकालने के लिए सबसे पहले सिग्मा एफ आई तो क्या आ गया 30, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू तो क्या आ गई 29, ठीक है, और एच की वैल्यू क्या है यहाँ पर 15। तो हमारा और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 47.5, ए की वैल्यू सेम है। अब थर्ड जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, स्टेप डिवीजन मेथड। क्या है थर्ड फॉर्मूला हमारा, स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इससे फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई ब्रैकेट मल्टीप्लाई एच। अब देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू वही आ रही है 47.5 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है 29, तो 29 डिवाइड बाय एफ आई की वैल्यू 30 एंड मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 15, तो 15 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 15 2 जा 30। अब 29 में 2 का डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा 47.5 प्लस 14.5, 29 में 2 का डिवाइड करेंगे 14.5 आएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 62। स्टेप डिवीजन मेथड से भी क्या आ गया आपका 62, यानी कुल मिला के आपके किसी भी मेथड से सोल्व करो आंसर आपके एकदम सेम आएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट था। अब देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से मैंने तीनों क्वेश्चन सोल्व करके बता दिए। अब एग्जाम्पल सेकेंड में देखो, एग्जाम्पल सेकेंड क्या है, एग्जाम्पल सेकेंड वो एक परसेंटेज दे रखे हैं, ठीक है, फीमेल टीचर्स के हैं, और ये आपके नंबर ऑफ स्टेट दे रखे 6 11 7 4 4 2 एंड 1, ठीक है। ये परसेंटेज दे रखे मींस क्लास इंटरवल है, और नंबर ऑफ स्टेट मींस फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन को भी आपके एग्जांपल सेकंड जो दे रखा है, इसको भी तीनों मेथड से सोल्व कर रखा, बुक में भी तीनों मेथड एक साथ अप्लाई कर रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो ये समझा रखा है, ठीक है, ये समझा रखा कि तीनों मेथड से सोल्व करके आपको तो एग्जाम में कोई भी एक ही मेथड यूज करना है, किसी भी एक मेथड से आपको आंसर निकालना है। इसमें लिख रखा है कि तीनों मेथड से इसको डिस्कस कीजिए, ठीक है। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, तीनों मेथड एक साथ नहीं पूछेंगे आपको, किसी भी अगर एग्जाम में पर्टिकुलर पूछे तो ठीक, नहीं पूछे तो आपको जो मेथड परफेक्ट लगता है, जो आपको मेथड इजी लगता है, उसी मेथड से आपको सोल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में ये लिख दिया, यहाँ पर देखो परसेंटेज पूरे लिख दिए मींस इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी लिख दी मैंने, ठीक है, और ये देखो क्लास मार्क नहीं दे रखा तो क्लास मार्क निकाल लिया। तो बहुत इजी क्लास मार्क निकालना, ठीक है, सीएम क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 15 और 20, पहले तो एज की वैल्यू क्या है, सब में डिफरेंट देखो, 15 से 25 10 की 25 35 यानी 10, 35 से 45 मीन्स 10, सब में डिफरेंट क्या आ रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना इसमें जो अगर फीमेल परसेंटेज जो फीमेल के हैं 25 जो परसेंट है वो इसमें काउंट नहीं करते, वो हमेशा किस में काउंट करते हैं, इस सेकंड वाले इंटरवल में काउंट करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे आपको दे रखा 45, किसी स्टेट के जो नंबर ऑफ फीमेल नंबर ऑफ जो स्टेट है, ठीक है, उसमें फीमेल परसेंटेज कितना आ रहा है 45 आ रहा, तो 45 में 35 से 45, तो 45 इसमें काउंट नहीं करेंगे, वो किस में काउंट करेंगे, इसमें काउंट करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है।
अब क्लास मार्क आपको पता चलेगा कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लो तो क्या आ गया 25, 15, 40, 40 डिवाइड बाई 2 20 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लोगे क्या आ जाएगा 60, 60 में डिवाइड करेंगे 2 का 30 आ गया। बट हर किसी को प्लस करके 2 से डिवाइड करोगे, इससे बेस्ट तो आप क्या कर लो, जो एच की वैल्यू वो प्लस करते जाओ। एच की वैल्यू क्या आ रही, सब में 10 आ रही, इसमें सब में 10 का प्लस करो, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70 और 70 प्लस 10 80। ये एक्स की वैल्यू भी निकाल ली। अब x की वैल्यू निकाल ली, देखो कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा, मींस ओड नंबर है, तो ओड नंबर तो बहुत इजी आ जाएगा। एज्यूम मीन a की वैल्यू, ओड नंबर का मतलब इधर से 3 नंबर छोड़ दो, इधर 3 नंबर छोड़ दो, जो बीच में बच गया वो क्या है a की वैल्यू, तो a की वैल्यू बहुत इजी निकल लिया। ठीक है, तो a मींस एज्यूम मीन, तो यहाँ पर एज्यूम मीन तो क्या आ गया 50 आ गया। 50 क्या है, एज्यूम मीन है, h की वैल्यू क्या है इसमें 10 है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें आगे, देखो टेबल पूरी इसमें बना रखी पीछे बैक साइड में। अब इस टेबल को देखना ध्यान से स्टूडेंट्स। अब इसमें आपको दे रखा है सबसे पहले वही फीमेल परसेंटेज दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टेट दे रखे हैं। ठीक है, फिर XI आपको दे रखा है। ठीक है, फिर आपको दे रखा है DI, और DI कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता रखा है, DI कैसे निकालते हैं। तो DI कैसे निकालते देखिए ध्यान से, XI में से A को माइनस करना है, जो आपने A लिया है उसकी सीध में तो क्या लिख दो 0। ठीक है, फिर क्या करो, आपकी जो h की वैल्यू है मींस जो डिफरेंट है वो क्या है 10 है, तो ऊपर क्या है 10 की टेबल 10 20 30 नेगेटिव में ऊपर आएंगे डिजिट सारे, और डिनोमिनेटर में क्या आएंगे वो डिजिट पॉजिटिव में आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं तो आप माइनस करके देख लो। XI में से 50 में से 50 गया तो 0, 40 में से 50 गया तो -10, पहले XI की वैल्यू लिखेंगे, 30 में से 50 गया है तो -20, 20 में से 50 गया तो -30, यही आएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए DI भी निकाल लिया, अब आपको निकालना है UI, और UI ये इसलिए एक साथ निकाल रखे ताकि सारे मेथड एक साथ अप्लाई कर रखें। अब UI क्या होता है, DI में H का डिवाइड करते हैं, DI में H का डिवाइड करेंगे तो DI क्या है हमारे पास, जो भी है DI और H की वैल्यू क्या है 10 है, सब में 10 का डिवाइड कर लो और नंबर स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब देखो तीनों मेथड एक साथ अप्लाई कर रखा है, FI DI। अब इससे आपको ये है, अब देखो डायरेक्ट मेथड में क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग होती है। अब FI DI 6 इंटू FI और XI, तो FI और XI और 6 इंटू 20 तो डायरेक्ट 120 आ गया। 11 इंटू 30 तो ये तो 0 इसलिए आपके 330 डायरेक्ट विदाउट कैलकुलेटर से आप कर सकते हो, बट कुछ डिजिट लॉन्ग होंगे तो आपकी थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इसमें ये मेथड थोड़ा लॉन्ग होता है। FI और XI इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो FI XI आ गया। FI DI मतलब इस FI का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा FI DI, और इस FI का UI मींस इस स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा FI UI, और इन सब का सम भी कर दिया है। इसका सम क्या आया 1390, इसका सम क्या आ रहा माइनस का 360, इसका सम क्या आ रहा माइनस का 36, ये इनका सम भी फाइंड कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सिग्मा एफ क्या है, सबका सम कितना आ रहा है 35, कितने नंबर ऑफ स्टेट्स का सम कितना आ रहा है 35। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है 1390, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है माइनस का 360, सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है माइनस का 36, और ए की वैल्यू क्या है 50 है, और एच की वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट डायरेक्ट मेथड एक्स बार एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एक्स आई, तो 1390 डिवाइड बाई 35 तो 39.71 डायरेक्ट आंसर आ गया। सेकेंड एज्यूमिन मेथड एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मीन्स 50 प्लस एफ आई डी आई की वैल्यू क्या है माइनस का 360, तो माइनस 360 डिवाइड बाई 35, और इसको डिवाइड करके 50 में से, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 50 में से इसको 360 को 35 से डिवाइड करना, जो भी आएगा उसको 50 में से माइनस कर रखा है। अब थर्ड देखो स्टेप डेविएशन मेथड, थर्ड मेथड में क्या है सेम के सेम एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच भी करना है। इसमें मल्टीप्लाई एच नहीं करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ए की वैल्यू 50 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है माइनस का 36, माइनस 36 है, और डिवाइड बाई में एफ आई की वैल्यू 35 है, और मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 10 है। अब देखो 35 और 10 इनको किससे इसने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है 5 से कैंसिल कर दिया, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। अब इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 72, और माइनस 72 को 7 से डिवाइड कर दो और 35 में से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ गया 39.71 सॉरी। तो ये आपका तीनों मेथड कैसे अप्लाई करते थे एग्जाम्पल सेकंड में भी मैंने समझा दिया है। अब सिमिलरली आपके एग्जाम्पल नंबर थर्ड में भी क्या यही प्रोसेस दे रही है। देखो एग्जाम्पल नंबर थर्ड में भी आपको क्लास मार्क दे रखा है स्टूडेंट्स, क्लास मार्क एग्जाम्पल नंबर थर्ड में भी दे रखे हैं आपको। ठीक है, और
आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए नंबर ऑफ विकेट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है, और नंबर ऑफ बॉलर्स दे रखे हैं आपको। अब 20 से 60 के बिटवीन कितने बॉलर्स हैं? 7 है जिन्होंने इतने विकेट लिए, ये आपको इस क्वेश्चन में इसके अकॉर्डिंग दे रखा है। अब आपको फाइंड करना है मीन फाइंड करना है। आपको ये नहीं पता रहेगा कौन से मेथड से फाइंड करना, आपको जैसा लगे ऐसा। फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग ए सुटेबल मेथड। आपको जो मेथड सुटेबल कर रहा है, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से फाइंड कीजिए, ठीक है। तो देखो उस मेथड से हम इसमें फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे उसी मेथड से। तो देखो सबसे पहले टेबल बना दिए, टेबल लिख दी 20, 60, 100, 150, 250, ये टेबल बना दी। अब एफ की वैल्यू, ये एफ की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान से एक्स क्या है आपके यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क, तो क्लास मार्क भी निकाल लिया है, दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड किया 40 आएगा, दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड किया 80 आ गया, दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड किया 120 आ गया, 125 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक डिफरेंट ये है कि क्लास जो इंटरवल वो सेम नहीं है, क्लास इंटरवल क्या है डिफरेंट दे रखा है। क्लास इंटरवल डिफरेंट दे रखा है तो जो एक्स आई की वैल्यू वो भी आपके क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, वो भी आपके डिफरेंट आएगी। तो ये तो 40, 80 तो हमने निकाल लिया, फिर वाला 125, 200, 300 और 400, ठीक है। तो अब इसमें निकालेंगे तो एज्यूम मीन वही मिडल टर्म, बट यहाँ पर मिडल टर्म में ध्यान रखना जो लार्ज नंबर होता है वो लेते हैं। अगर 2 मिडल टर्म आएगी 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर में 2 नंबर बचेंगे बीच में, ये दोनों नंबर बच रहे, तो इन दोनों में जो लार्ज नंबर होता है उसको हम लेते हैं एज्यूम मीन, लार्ज नंबर को लेंगे एज्यूम मीन, ठीक है। अब एज क्या ले, ये दिक्कत, एज जहां से फ्रीक्वेंसी आपकी स्टार्ट होती है वो जो सबसे लोअर लिमिट होती है उसी को हम एज एज्यूम करते हैं। अब देखो स्टार्टिंग क्या आ रहा है 20 आ रहा है, मीन्स एज की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर 20 लेंगे, ठीक है। तो एज की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो एच की वैल्यू भी 20 पता चल गया, ए की वैल्यू 200 और एच की वैल्यू 20, और इसमें हमेशा ऐसे क्वेश्चन में स्टेप डिवीजन मेथड यूज करना है, ठीक है। ये एक ही क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल 3 में, बाकी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, लगभग नहीं आते, ठीक है। 99% ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा हो जिसमें आपके इंटरवल भी सेम दे रखे हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी देखेंगे कितने कुछ क्वेश्चन तो शायद होंगे एक्सरसाइज में ऐसे कोई क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3 में आपको दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो कोई भी इंटरवल सेम नहीं होता है, तो जो एच की वैल्यू जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हो, जो स्टार्टिंग जहाँ से होता है इंटरवल, वही आपको एच एज्यूम करना पड़ता है, और ए की वैल्यू तो वही लेनी जो आपकी 2 डिजिट अगर उसमें होगी, जो ग्रेटेस्ट होगी उसको ए लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब डी आई एक्स आई माइनस ए तो 0 हो गया। अब आपको माइनस करना है, यहाँ 15 की एच की वैल्यू 20, तो 20 की टेबल नहीं लिख देनी है क्योंकि इंटरवल सेम नहीं है और क्लास मार्क भी सेम नहीं है, क्लास मार्क भी जो एच की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको माइनस करके देखना है, ठीक है। तो एक्स आई माइनस 200, तो 200 में से 200 गया 0, 125 में से 200 गया तो माइनस का 75, 80 में से 200 गया तो माइनस का 120, 40 में से 200 गया तो माइनस का 160, पहले एक्स आई की वैल्यू आएगी फिर 200 करेंगे, इधर 300 में 200 गया तो 100, 400 में 200 गया तो 200, ठीक है। तो ये आ गया डी आई, और डी आई में एच का डिवाइड कर दिया, मीन्स 20 का डिवाइड कर दिया, तो ये आपकी वैल्यू आ गई, 20 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से ये 3.75 है, ठीक है। अब यू आई और एफ आई का मल्टीप्लाई, यू आई और एफ आई का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यू आई एफ आई का मल्टीप्लाई क्या आ गया, 7 मल्टीप्लाई 8, 5 मल्टीप्लाई 6, 16 मल्टीप्लाई 3.75, फिर 12 मल्टीप्लाई 0, फिर 2 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई 10, सबका मल्टीप्लाई कर लिया है, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये नेगेटिव नेगेटिव का अलग प्लस कर लो, कितना आ जाएगा ये 6, फिर माइनस का 146, माइनस का 146 आ गया, ठीक है। ये 60 30 90 90 और ये 100 और 46, माइनस का 146, और प्लस में क्या आ जाएगा 30 और 140 प्लस का आ गया, तो माइनस का 146 और 40 प्लस का, तो क्या आ जाएगा देखो माइनस का 146 और प्लस का 40, तो सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 106, तो ये कितना का सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई माइनस का 106, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई। अब देखो फाइनल क्या हो गया, क्वेश्चन एंड हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारा, वही एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। तो इससे आप सोल्व कर लेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा सोल्व करेंगे, तो मैं थोड़ा सोल्व करके बता देता हूँ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। ए की वैल्यू क्या ले ली हमने 200 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ गया माइनस का 106
ब्रैकेट लेना और एफ आई की वैल्यू क्या है 45 और एच की वैल्यू क्या ले ली हमने 20। इसको सोल्व कर लो तो क्या आ जाएगा ये 200 प्लस माइनस माइनस 20, तो ये आप 5 से कैंसिल कर लो, जो भी आएगा 5 से कैंसिल हो गया। 4 का इससे मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 47.11 और इसको माइनस कर लेंगे तो 152.89 ये आ गया एक्स बार, मीन्स आ गया आपके ये मीन। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में फिर क्या पूछा है कि व्हाट डज मीन सिग्निफाई। देखो इसमें क्या आ गया, ये हमने निकाल लिया। टेल अस दैट ऑन द एवरेज, मीन्स एवरेज क्या आ गया, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दिस 45 बॉलर्स। ये जो 45 बॉलर्स थे उसके एवरेज विकेट्स क्या आ गए इन वन डे, एक दिन में 152.89। ये एक ही क्वेश्चन ऐसा है थोड़ा सा जिसमें इंटरवल आपको सेम नहीं दे रखे, तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन एक ही दे रखा बुक में, अगर बाई चांस आ जाए तो कैसे सोल्व करना आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर 3 भी कंप्लीट। तो ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके।